गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 6 रीड आउट करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपके पास बुक होना तो प्लीज़ बुक खोल के बैठे आओ। प्लीज़ जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास बुक है तो प्लीज़ बुक में पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। चैप्टर का नाम है फार्मर्स काउ एंड वाइफ, है ना। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, एक सेंसिटिव स्टोरी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टोरी के बारे में। एक गांव में एक किसान रहता है और उसके पास एक गाय रहती है और उसकी पत्नी रहती है। तीन ही लोग थे, ठीक है ना। तो और किसान क्या करता था, आलू की खेती करता था। छोटी सी उसके पास ज़मीन थी, एक छोटा सा घर था और उनके कोई बच्चे नहीं थे, बस किसान था, उसकी पत्नी और एक गाय थी। अब रोज़ किसान क्या करता था, रोज़ किसान सुबह उठता था, अपना जो भी खेत था उसमें पानी देता था और नाश्ता वगैरह करके वो कहाँ चले जाता था। गाय थोड़ी सी उनके पास में, घर के पास में घास वाली जगह थी, ग्रास लैंड, पास्चर बोलते हैं जिसको। वहाँ पर जाकर उसके पास समय व्यतीत करता था। पूरा दिन भर किसान अपनी गाय के साथ ही रहता था, ठीक है ना। और वह अपनी गाय को बहुत प्यार करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत सारा समय उसके साथ बिताता था और कोशिश करता था कि वह गाय की बात समझे। और कभी कभी जिस तरीके से गाय आवाज़ निकालती है ना, वो भी कोशिश करता था कि वो उसकी भाषा सुन सके, समझ सके। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन जब वो गाय से बात करने के लिए आवाज़ निकालता था ना, तो वहाँ पे क्या होता था, आसपास से जो गांव के लोग गुजरते थे ना, उनको बड़ी तकलीफ होती थी, किस टाइप का व्यक्ति है, पागल है क्या ये। और शाम के टाइम जब खाना खाने का टाइम होता है, शाम के टाइम के खाने को क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं हम। तो शाम के टाइम के जब खाने का टाइम होता था तो वह गाय को भी अपने साथ लेके आता था। फिर किसान, उसकी पत्नी और गाय, तीनों के तीनों लोग एक साथ डिनर करते थे, ठीक है ना। अब इससे क्या होता था, ये सब को देख के किसान की जो पत्नी थी ना, वो चिड़चिड़ी हो चुकी थी। क्यों? उसको लगता था कि उसका पति उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं गाय की देखभाल करने में ही लगा रहता है। और कभी कभी उसके मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि वह उस गाय को कहाँ ले जाए, बुचर मतलब कसाई के पास ले जाए। समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने उससे कहा कि अरे तुम तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, गाय को देखो, गाय पर ही ध्यान देते रहते हो। तो किसान ने कहा, देखो गाय जो है ना, हमको दूध देती है, इसलिए मैं उसका ध्यान रखता हूँ और उसके दूध से ही हमको ताकत मिलती है। और क्या कहा उसने, और ये कहा कि देखिए गाय को क्या चाहिए, बस खाने के लिए घास चाहिए और पानी चाहिए, और उसको देखभाल करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। जबकि वो अपनी पत्नी से कह रहा था, तुमको अच्छा जीवन जीने के लिए सुंदर अच्छे कपड़े भी चाहिए, है ना, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन गाय को ऐसी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये सारी बातें मतलब बना लेता था। जब भी उसकी पत्नी, किसान की पत्नी किसान से बोलती थी कि तुम मुझे समय नहीं देते, तो इस टाइप की बातें घुमाकर वह उससे बच जाता था, ठीक है ना। कभी कभी वो ये भी बोलता था कि गाय को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, तुमको तो गुस्सा भी आता है, गाय कुछ बोलती नहीं है, तुम बोलती रहती हो, इस तरीके की बात करता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, किसान का इस तरीके का व्यवहार देख के गाँव के लोगों ने उसको पागल ही घोषित कर दिया। और वह मतलब गॉसिप करते थे। गॉसिप करना मतलब किसी के मतलब बारे में कुछ कानाफूसी करना। तो वो यही बोलते थे कि अरे वो तो पागल है और तुम्हारे पास बढ़िया है, तुम लोगों के बच्चे नहीं है, नहीं बच्चे ही पागल हो जाते हैं, और तुम लोगों का एक ही तरीका है कि वो तो उसको उसकी गर्दन ही काट दो किसान की। गाँव के लोग ये बोलते थे, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं किसान की पत्नी इन सब से तंग आ चुकी थी और एक दिन उसने विचार बना लिया कि वह हम घर छोड़ के जाने वाली है, ठीक है ना। और उसने कहा कि अरे तुम में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, तुम नहीं समझते कि मैं अकेली रहती हूँ, है ना, मुझे बहुत चिंता होती है। मुझे कैसा महसूस होता होगा कि तुम मुझसे बात भी नहीं करते हो, पूरे समय उस गाय के साथ बिताते हो। तो अब धीरे धीरे फार्मर को समझ में आ गया कि अरे तुम मत जाओ मुझे छोड़ के, अब मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करूँगा, और है ना, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ और गाय को उतना ही समय दूंगा मैं। और ये सारी बात सुन के क्या होता है, थोड़ी देर किसान की पत्नी रोने लगती है और वह किसान उससे आग्रह करता है हाथ जोड़कर कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर। और
कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ बहुत समय बिताऊंगा, ऐसे इस टाइप की बात करता है। तो इससे किसान की पत्नी जो मान जाती है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, वह एक दूसरे के साथ दोनों अच्छे समय व्यतीत करने लगते हैं, ठीक है ना। और वो कहीं घुमाने नहीं ले गया था तो घुमाने भी ले जाता है वो, है ना। और इस तरीके से क्या हुआ, वो हंसी खुशहाल रहने लगते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे किसान की पत्नी क्या होती है ना, उसको भी अच्छा लगता है। और वे अब शाम के टाइम अगर किसान मतलब गाय को खाना खाने के लिए भी बुलाता है, लेके आता है, तो भी उसका बुरा नहीं लगता। और गांव के लोग जो भी किसान के बारे में बोलते हैं, वो धीरे वो बात का बुरा नहीं मानती, अब बोले कोई बात नहीं। और इस तरीके से वो हंसी खुशहाल रहने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैंने शॉर्ट में समझा दी। प्लीज़ जिसके पास बुक हो, आप अपने मन से एक बार ये पूरे चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाओगे, ठीक है। कोविड के चक्कर में 2 साल तो निकलने ही वाले हैं, तो प्लीज़ कम से कम आप इतना कर सकते हो, बुक्स खरीद ली हैं, नहीं खरीदी हैं तो ख़रीद लीजिए प्लीज़। जब भी मैं वीडियो बना के भेजता हूँ आपको, जब आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ बुक निकाल लिया करो, एक पेन और एक रजिस्टर एंड रफ कॉपी भी निकाल लिया करो। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही वो नोट डाउन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए एक्सरसाइज के क्या हैं, ये है फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं, इनको चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड और फिल भी करना है हमको। तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ। एवरी मॉर्निंग द फार्मर वेंट आउट इनटू द पास्चर टू प्ले विद द काउ, ठीक है। सेकेंड है द फार्मर गॉट डाउन ऑन हिज नीज एंड एट ग्रास एंड ट्राइड मोर्निंग। मतलब रोज क्या करता था वह किसान, अपने घुटनों के बल बैठ जाता था, और गाय जिस तरीके से घास खाती है उसी तरीके से घास खाता था। और मॉर्निंग मतलब गाय जो आवाज़ निकालती है ना, उस तरीके से मॉर्निंग भी करता था, जिससे गाय उसकी भाषा समझे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। थर्ड है द फार्मर्स वाइफ स्टार्टेड हैविंग टेरिबल थॉट ऑफ टेकिंग द काउ टू द बुचर, है ना। टेरिबल मतलब भयानक विचार आने लगे थे। फोर्थ है द फार्मर केयर रियरली फॉर हिज वाइफ, सही बात है, रियरली मतलब बहुत ही कम। फिफ्थ द विलेजर टोल्ड द वुमेन मैनी नेस्टी थिंग्स दैट वर नॉट ट्रू, है ना। नेस्टी मतलब बहुत खतरनाक चीज़ें बताते थे वो, जो सही नहीं थी। सिक्स्थ when the farmer told him that she is leaving him, the farmer told her he would miss her, ना। उसने कहा कि मैं तुमको बहुत मिस करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। सेवंथ the farmer and his wife went to show and he found joy in them, है ना। शो मतलब कोई पिक्चर देखने चले गए होंगे और उन्होंने जॉय मतलब क्या होता है, खुशी पाई, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आप। The farmer had a little house with a small piece of land. Second, the farmer and the cow spent endless hours together because the farmer loved her so much, है ना। Third, the farmer wife cared only for the way she looked and what villager thought. Fourth, the cow cost nothing to feed as long as there was plenty of fresh green grass in the field. Fifth, the villager told the farmer's wife that her husband was crazy, pagal. Finally, the farmer realized that he did not understand his wife. Seventh, the farmer promised his wife to spend more time with her, ठीक है। ये मैंने आंसर्स रीड आउट कर दिए हैं, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स में क्या है। फर्स्ट, एवरी मॉर्निंग द फार्मर वेंट out into the pasture to play with the cow, true है, ये तो true statement है। Second, one day the farmer planned to slaughter his cow, false, farmer ने कभी plan नहीं किया। Third, the farmer did not love his wife, true है, since the farmer was too busy in caring his cow, his wife left him, false, मतलब छोड़ा नहीं था, उससे छोड़ के जा रही थी तो उसने मना लिया था। फिफ्थ, द काउ कॉस्ट नथिंग टू ड्रेस अप, ट्रू, ये सही बात है। द फार्मर बैक्ड हिज वाइफ टू लीव हिम, गलत, मतलब फार्मर ने कभी भी उससे ये नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। तो ये तो मैंने क्या किया है,
ये आपको मैंने चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बता दिए। अब देखिए वर्ड मीनिंग और नोट्स देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग, मॉर्निंग मतलब क्या होता है, काऊ साउंड, मतलब काऊ की, गाय की आवाज़ को मॉर्निंग बोलते हैं। बुचर मतलब स्लॉटर मतलब कसाई। पिटी मतलब माइनर मतलब छोटा। फीस्ट मतलब एक्सटेंसिव मील, बहुत सारा खाना। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। और पास्चर मतलब ग्रास लैंड। लोनेटिक मतलब फूलिश या मैड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिस्टर्ब द पासिंग विलेजर एंड ट्रैवलर। क्या चीज़ गांव के लोगों को और वहाँ से गुजरने वाले को डिस्टर्ब करती थी। द फार्मर ट्राइड टॉकिंग टू हिज काउ एंड ट्राइड मॉर्निंग, दिस डिस्टर्ब द पासिंग विलेजर एंड ट्रैवलर। फार्मर क्या करता था, उसने क्या कोशिश की कि वह गाय से बात करे और कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ निकालता था, इससे सब लोगों को प्रॉब्लम होती थी। सेकंड है, विथ ऑल हुम डिड द फार्मर हैव हिज डिनर। किन किन लोगों से फार्मर जो है ना अपना डिनर करता था, किन किन लोगों के साथ। तो फार्मर हैड डिनर विद हिज काउ, उसकी गाय और उसकी पत्नी, इन तीनों मिलकर डिनर करते थे। रात के खाने को हम डिनर बोलते हैं, दिन के खाने को लंच बोलते हैं। व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ थिंक ऑफ हिम, है ना, फार्मर वाइफ है ना, फार्मर की पत्नी फार्मर के बारे में क्या सोचती थी। द फार्मर वाइफ थॉट दैट हर हस्बैंड वाज मैड, है ना, उसको लगता था कि उसका पति है ना मैड है। मैड मतलब पागल है। फोर्थ, व्हाट डज काउ गिव्स टू अस, है ना, काउ गिव्स अस में गाय हमको क्या देती, गाय हमको दूध देती। और लास्ट है, व्हाट विलेजर सजेस्ट द वुमेन टू डू विद हर हस्बैंड। द विलेजर सजेस्टेड द वुमेन टू कट द फार्मर्स हेड, मतलब गांव के लोगों ने आखिरी में क्या सुझाव दिया, यही सुझाव दिया कि भैया फार्मर का गला काट दो, हेड काट दो। तो प्लीज़ ये नोट्स अपनी इंग्लिश की क्लास बुक कॉपी में लिखिए, इसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट की क्लास बुक कॉपी में सब कुछ लिखिए जो जो आपको भेजा जाना है। इंग्लिश और मैथ्स में कोई डाउट होती है तो प्लीज़ आप 9039966829 मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।